हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक ऑप्स लैब हिंदी। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम बात करने वाले हैं सिंटैक्सेस, वेरिएबल्स एंड कमेंट्स के बारे में। सिंटैक्सेस का मतलब हाउ डू यू फ्रेम योर प्रोग्राम। आप अपना प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, उसे फ्रेम कैसे करेंगे एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। सेकेंड इज वेरिएबल्स। सो वेरिएबल इज लाइक प्लेइंग अराउंड द सेटिंग्स एंड पासिंग अप द आर्ग्यूमेंट्स। सो वेरिएबल्स को आप कैसे लिखेंगे, उन्हें डिक्लेयर कैसे करेंगे और उनके थ्रू वर्क अराउंड कैसे करेंगे, तो वो हम वेरिएबल्स में डिस्कस करेंगे। एंड कमेंट्स, कमेंट्स इज बेसिकली अगर आपकी स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से आप कुछ आउटपुट या प्रिंट कराना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम एक बैच फाइल बनाते हैं। बैच का नाम रखते हैं विद echo dot bat, and then we'll open it in notepad++। अब हम क्या करेंगे, एट्रेट echo ऑफ लिखेंगे। हम देखेंगे कि एट्रेट echo ऑफ करता क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट लाइन। उसके बाद यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी लेंगे। डायरेक्टरी कहाँ से लेनी है वो हम अभी देखेंगे। फिर आप एंगुलर ब्रैकेट रखेंगे और लिखेंगे कोई भी पाथ। तो लेट्स टॉक अबाउट पाथ। हम ये वाला पाथ लेते हैं और हम इसी डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका नाम हम रखते हैं माई फाइल _1.txt। अगर हम इसे ऐसे ही चलाएंगे तो एरर देगा, तो इसके लिए हम इसे एको कर सकते हैं। ओके, नाउ जस्ट सेव दिस प्रोग्राम। एट द एंड हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं, एको ब्रैकेट सॉरी इन्वर्टेड कॉमास, द प्रोग्राम इज डन हियर। लेट्स सेव दिस, गिव द इन्वर्टेड कॉमास ओवर हियर, जो मैं भूल गया था। अब हम बनाते हैं विदाउट एको। इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस नाम चेंज कर लेते हैं। दिस विल सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम। इसको खोलते हैं नोटपैड++ में और इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर रैम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, रैम के थ्रू आप कमांड कर सकते हैं एंड सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। सबसे पहले हम फिर एको को चलाते हैं। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, अभी यहाँ पे कोई माइलिस्ट करके फाइल नहीं है। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, मेरी माई फाइल _1.txt क्रिएट हो गई। तो इस प्रोग्राम में सब कुछ एक ही स्टेप में चला, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, विदाउट echo डॉट बैट में जाता हूँ, इसमें इस फाइल का नाम 2 कर देता हूँ ताकि मेरी फाइल ओवरराइट ना हो। वापस जाऊंगा, अब यहाँ पे अब का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे बस विदाउट लिख देता हूँ, एंटर। यू कैन सी कि माई फाइल _2.txt भी आ गई है। अब इसे एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं। तो द डिफरेंस इज कि पहली वाली फाइल में सिर्फ एक कमांड में सब कुछ रन हो गया था, लेकिन दूसरी वाली में उसने 3 स्टेप्स में दिखाया कि हमारी फाइल चल रही है। तो यही डिफरेंस है एको ऑफ और एको अगर आप ऑफ ना लिखें, उसके थ्रू आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर होता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि अपना प्रोग्राम स्टार्ट जब भी करना है उसे एको ऑफ से करें ताकि नंबर ऑफ स्टेप से आपकी स्क्रीन जो है वो भर ना जाए। इट विल मेक द प्रोग्राम लुक कंफ्यूजिंग। सो दैट्स हाउ वी यूज दिस एको एंड दिस इज हाउ हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। लेट्स जस्ट क्लीन दिस।
अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कि कैसे वेरिएबल्स पकड़े जाते हैं किसी भी फाइल में, किसी भी बैच स्क्रिप्ट में, और उन्हें डिस्प्ले कैसे करा जाता है। सो लेट्स क्लोज दिस, वी डू अ राइट क्लिक ओवर हियर। हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम रख देते हैं हम वेरिएबल्स, तो आप वार्स लिख सकते हैं बस, और एक बैच फाइल। राइट क्लिक कीजिए, नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कीजिए, और सबसे पहले जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, एको ऑफ रखिए, इट हेल्प्स अस अ लॉट। उसके बाद अपने वेरिएबल्स देना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से। तो एको $, पहला आर्ग्यूमेंट, इसी को कॉपी कर लीजिए, टाइम बचेगा आपका। इसको यहां से नंबरिंग कर दीजिए। तो जैसा कि 1, 2, 3 और 4 आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट, बस इतना ही। सेव कर लीजिए। अब इसे आप कैसे चलाएंगे, इसे मिनिमाइज कीजिए, यहाँ पे फाइल खोलिए। तो हमारी फाइल का नाम था vars.bat, तो अपनी फाइल का नाम लिखिए vars.bat और फिर इनपुट दे दीजिए। तो पहला इनपुट कोई सा भी नंबर दे दीजिए, 10, सेकेंड 20, 30। मेक श्योर कि इनके बीच में एक स्पेस है। हमारे टोटल 4 आर्ग्यूमेंट है, तो पहला आर्ग्यूमेंट 10, दूसरा आर्ग्यूमेंट 20, तीसरा आर्ग्यूमेंट 30 और चौथा आर्ग्यूमेंट 40 दे देते हैं टू मेंटेन द सिमेट्री एंड हिट एंटर। आपकी लाइन पे 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हम उसे ही एको कराते थे। सो दैट्स हाउ यू शो व्हाट आर द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। और आप इसमें सेट कमांड भी यूज कर सकते हैं। टू यूज सेट कमांड व्हाट यू कैन डू इज, आप एक सिंटैक्स लिखिए अपनी पिछली फाइल में, set /a वेरिएबल उसका नाम और उसकी वैल्यू। तो ये सिंटैक्स है। इसको मैं रैम कर देता हूं क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। सिंटैक्स, तो ये दैट्स हाउ इट्स डन। अब हम इसको असलियत में कैसे लिखते हैं वो लिखेंगे। तो सेट करिए आप कोई भी मैसेज, अगर आपको मैसेज टाइप करना है तो से आउट लाउड, कुछ भी। ये आपका वेरिएबल हो गया। उसके अंदर आप डाल दीजिए हेलो गाइस। तो से आउट लाउड के अंदर अब आप हेलो गाइस को डाल रहे हैं। सिंपल, उसे आगे एको करा दीजिए। एको के अंदर आपका मैसेज होगा। मैसेज आपका क्या है, से आउट लाउड, इसे सेव कर दीजिए एंड डन। अब चाहे तो ये 4 भी रैम कर सकते हैं अगर आपको आउटपुट नहीं देखना है बट आपको साथ ही देखना है, तो हम ऐसे करा सकते हैं। लेट्स मिनिमाइज दिस एंड रन द प्रोग्राम अगेन। यू कैन से एको इज ऑफ, तो उसने कुछ एको नहीं किया यहाँ पे। सो हम अपने प्रोग्राम में वापस जाते हैं एंड चेक व्हाट वेंट रॉन्ग। सो आई थिंक these spaces are stopping it to print. Let's give it an inverted comma for our reference and then just save it and let's run again. I think this should work now. Don't get confused about this /a, why is it used, because it's not being used over here. उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसे आगे समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। मिनिमाइज करते हैं, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, उसके बाद हम vars रन कराते हैं .bat। उसके बाद 4 कमांड देते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे 4 कमांड्स दी हैं, तो 4 आर्ग्यूमेंट भी होने चाहिए। एंड लेट्स रन इट एंड यू कैन सी दैट हेलो गाइस हैज बीन प्रिंटेड। तो इस तरीके से हम ये प्रिंट करा सकते हैं। हमने यहाँ पर सेट किया, से आउट लाउड, उसमें इसे एड्रेस किया और प्रिंट किया। सो दैट्स हाउ इट्स डन गाइस।
अब हम बात करते हैं स्लैश ए के बारे में। जैसे कि आप सिंटैक्स के थ्रू समझ सकते हैं कि वेरिएबल नेम जो है वो एक तरह का नाम हो सकता है जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू जो उसकी वैल्यू है। स्लैश ए तब यूज होता है जब हम न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने स्लैश ए नहीं लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं। ओके, हाँ जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर लिखते हैं सेट स्लैश ए, कोई भी एक चीज दे दीजिए, फर्स्ट दे दीजिए इक्वल टू 5, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर दोबारा ही एक और वैल्यू दे दीजिए, सेट न्यूमेरिकल वैल्यू है तो स्लैश ए जरूर लगेगा। सेकेंड नाम कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल टू 10 दे दीजिए, या हाँ 10 ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेट लिखिए। अब हम इसी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड लिख सकते हैं इक्वल टू, और उसके बाद ध्यान रखिएगा इन परसेंटेज वैल्यू का। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट लिखना है, और उसके बाद सिमिलरली हमें यहाँ पे सेकेंड भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकेंड लिखिए। तो अब हमारे पास सेकेंड और फर्स्ट दोनों वैल्यू है। एक बार सिंटैक्स फिर से चेक कर लेते हैं। तो आपके एडिशन की वैल्यू उसमें आ गई, तो एको करेंगे हम, उसके अंदर दीजिए एडिशन एस, एको करा दीजिए आपकी वैल्यू जो कि ऐड में है। लेट्स प्रिंट दिस। इसकी जरूरत नहीं है तो इसे हम रैम कर देते हैं। एंड सेव दिस प्रोग्राम, लेट्स रन इट। तो 5 + 10 = 15, तो आंसर 15 आना चाहिए। अब जब हम 4 वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स हटा देते हैं, एंड देन जस्ट हिट एंटर, एंड यू कैन से एडिशन इज 15। अब अगर मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं, क्या मेरे को मेरा रिजल्ट मिलेगा? लेट्स सी, मिला। तो इसका मतलब आप इसे ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। सबसे पहला, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। सेकेंडली, एको ऑफ से हम स्ट्रक्चर करते हैं, सबसे पहले वही करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में। थर्ड, हमने किसी भी फाइल को प्रिंट कराना कैसे करते हैं, जो कि हमने इस एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू सीखा। यहाँ पर पाथ देते हैं, उसके बाद उस फाइल का नाम दे देते हैं जो भी आपको चाहिए। लास्ट में हमने सीखा रेम, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को कमेंट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप अपने सजेशंस और कमेंट नीचे लिख सकते हैं। आपको कुछ चीज समझ में ना आई हो, हम उसे एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।